बाद यानी 21 जुलाई को देश को नए महामहिम मिलेंगे। एनडीए की ओर से द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष की तरफ से यशवंत सिन्हा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हैं। इसके लिए आज वोटिंग हो चुकी है। इसका रिजल्ट 21 जुलाई को आएगा। एनडीए की ओर से घोषित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू की जीत तय मानी जा रही है। ऐसे में आज हम आपको राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास यानी राष्ट्रपति भवन के निर्माण से लेकर खासियत तक वो सारी रोचक बातें बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। नई दिल्ली में रायसीना हिल पर राजपथ के पश्चिमी किनारे पर स्थित राष्ट्रपति भवन बेहद शानदार इमारत है। इसको बनाने का श्रेय अंग्रेज आर्किटेक्ट्स एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर को जाता है। 1911 में अंग्रेजों ने जब राजधानी कलकत्ता से दिल्ली ले जाने का फैसला किया तो उन्होंने वाइसराय हाउस बनाने का भी फैसला लिया था। 1912 में इसका निर्माण शुरू हुआ, जो कि 17 साल बाद 1929 में बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्घाटन 1931 में किया गया। वाइसराय हाउस आजादी के बाद भारत का राष्ट्रपति भवन बन गया। एरिया के हिसाब से ये दुनिया में किसी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का सबसे बड़ा आवास है। राष्ट्रपति भवन की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस बेहतरीन इमारत को बनाने में 70 करोड़ ईंटें और 30 लाख क्यूबिक फीट पत्थर का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही 23,000 मजदूरों ने अपनी मेहनत लगाई थी। इसकी लागत उस वक्त 1 करोड़ 40 लाख आई थी। 4 मंजिला इस भवन में 340 कमरे, 227 खंबे, 35 बरामदे, 37 फव्वारे, 14 लिफ्ट है। राष्ट्रपति भवन का पूरा इलाका 330 एकड़ में फैला है, जिसमें एच शेप में बनी राष्ट्रपति भवन की बिल्डिंग 5 एकड़ में बनी है। इसका फ्लोर एरिया 2 लाख स्क्वायर फीट है। इसमें राष्ट्रपति भवन के अलावा राष्ट्रपति गार्डन, खाली एरिया, बॉडीगार्ड और कर्मचारियों के आवास, अस्तबल और दूसरे ऑफिस शामिल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन की सबसे बड़ी पहचान सेंट्रल डोम है। ये गुंबद 4 कोट के 55 फुट ऊपर भवन के मुकुट की तरह विराजमान है। भवन के मार्बल हॉल में किंग जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी की प्रतिमाएं हैं। इसके साथ ही महारानी का यूज किया गया चांदी का सिंहासन भी है। ब्रिटिश राज मुकुट की पीतल की प्रतिकृति भी रखी गई है। अंग्रेजों ने 1912 में जब यहाँ वाइसराय हाउस बनाने का फैसला किया तो वहाँ बसे रायसीना गांव के 300 परिवारों को अंग्रेजों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के तहत हटा दिया था। इसी के बाद इस जगह का नाम रायसीना हिल पड़ा। ये स्थान 873 फीट ऊंची है, जो कि आसपास के इलाके से 59 फीट ऊंची है, इसीलिए इसे हिल कहते हैं। राष्ट्रपति भवन के अंदर मौजूद दरबार हॉल में 33 मीटर की ऊंचाई पर 2 टन का झाड़ फानूस लटका हुआ है। अंग्रेजों के शासन में दरबार हॉल को सिंहासन कक्ष कहा जाता था। इसमें 2 सिंहासन वाइसराय और वाइसरीन के लिए होते थे। हालांकि अब इसमें राष्ट्रपति के लिए सिर्फ एक साधारण कुर्सी होती है। 5वीं शताब्दी के गुप्त काल से जुड़ी आशीर्वाद की मुद्रा वाली गौतम बुद्ध की मूर्ति है। इस हॉल की खासियत ये है कि अगर राष्ट्रपति की कुर्सी से एक लकीर खींची जाए तो ये सीधी राजपथ होते हुए दूसरे छोर पर स्थित इंडिया गेट के बीचों बीच जाकर मिलती है। इस हॉल का इस्तेमाल राजकीय समारोह, पुरस्कार वितरण के लिए किया जाता है। 15 एकड़ में फैला राष्ट्रपति भवन का मुगल गार्डन हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। इस गार्डन को बनाने के लिए एडविन लुटियंस ने जन्नत के बाग, कश्मीर के मुगल गार्डन के अलावा भारत और प्राचीन ईरान के मध्यकाल के दौरान बनाए गए राजे रजवाड़ों के बगीचों की भी स्टडी की थी। यहाँ 1928 में पौधे लगाना शुरू हुआ, जो करीब 1 साल तक चला। यहाँ के फूलों के नाम मदर टेरेसा, राजा राम मोहन राय, अब्राहम लिंकन, जॉन ऑफ कैनेडी, क्वीन एलिजाबेथ, जवाहरलाल नेहरू के अलावा महाभारत के अर्जुन, भीम समेत अन्य महान लोगों के नाम से जाने जाते हैं।